हेलो हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। और चलिए, सबसे पहले तो आप अपने लिए क्लैप कर दीजिए जोरदार, आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आज संडे का दिन है। और संडे के दिन भी देखिए आज, और दिस इज द प्राइम टाइम, राइट? शाम को 7 से 8 के बीच का जो कि एक प्राइम टाइम होता है। और लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं। ठीक है, घूमना भी चाहिए, दिस इज द जरूरी होता है हमारी लाइफ में, वो भी जरूरी होता है। लेकिन आपने यहाँ पर आने का और कुछ लर्न करने का, या अपना 1 घंटा 1.5 घंटा देने का यहाँ पर डिसीजन लिया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और डेफिनेटली यहाँ से हम कुछ ना कुछ बेहतर आप लेकर के जाएंगे 1 घंटे में। मतलब आप यहाँ पर आए हैं तो सिंपल सी बात है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, कुछ ना कुछ तो आप अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है। नहीं तो आज आप भी शायद कहीं बाहर घूम रहे होते। ऑलराइट, चलिए। तो रखा भी बेसिकली संडे को प्राइम टाइम पर ही है, ताकि जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं वही लाइव ज्वाइन करें। ऐसे रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाएगा। और कैसा रहा आज का आपका दिन सभी का? हाउ वाज योर डे? क्या क्या किया आज सारा दिन? ऑलराइट, खुद को रिफ्लेक्ट किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, सारा दिन में क्या क्या एक्टिविटी की, क्या चीजें की। ऑलराइट, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर था नहीं था, ये सारी चीजें हमको रिफ्लेक्ट करनी होती है सुबह से शाम तक पूरा दिन। ऑलराइट, चलिए। तो जैसे आज सेशन की जो शुरुआत है वो छोटे से ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन के साथ करते हैं, राइट? तो 4 से 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड रहेगा उसमें, और एफर्मेशन भी रहेगा। विजुअलाइजेशन आपका मेडिटेशन रहेगा, जिसमें हमारे और क्लीन करने के लिए, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए जरूरी होता है। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कहते हैं कि पॉजिटिविटी से करना चाहिए। तो हम भी अच्छे काम की शुरुआत अच्छी चीजों से ही करेंगे, राइट? तो मैं चाहूंगा कि आप जिस जगह पर भी हैं, वहाँ पर आप चेयर पे बैठे हैं या फिर अपने घर में हैं, तो थोड़ा सा सीरेनेस शांत प्लेस पर जाकर के बैठ जाएं। अपनी स्पाइन को, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे, आईज को अपना क्लोज रखेंगे, और मेरी वॉइस को आपको फॉलो करना है। और बिल्कुल जो मैं आपको बोलूँगा उसको आपको विजुलाइज करना है, उस चीज़ को अपने माइंड में उसकी पिक्चर बनाने की आपकी कोशिश करना है। राइट, उसके बाद फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा आज का प्यारा सा हमारा टॉपिक है, और टाइटल है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि बहुत बहुत ही बहुत अच्छा है। और यदि आप इसका यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे इसके लाइफ में आपकी रिजल्ट मिलने वाले हैं। फिर चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, रिलेशनशिप हो। हमारी लाइफ के जो पिलर्स होते हैं चार, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, राइट? तो चारों पिलर्स पर हम काम करेंगे। चेयर के जैसे चारों पिलर्स में से एक पिलर वीक हो या एक पिलर टूटा हुआ हो, कमजोर हो, तो अच्छे से लाइफ में बैलेंस नहीं होता, राइट? हम चारों पे बैलेंस करेंगे। और बहुत ही अच्छा है, मैं भी इसका प्रूवन एग्जाम्पल हूँ, और इसे द प्रूवन साइंटिफिक है कि लोगों को ये अचीव होता है अपनी लाइफ में। वो लोग कर रहे हैं, और काफी सेलिब्रिटीज हैं ना, जिन्होंने शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर आमिर खान है, इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके सक्सेस को हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है, और किया जा सकता है। दिस इज द प्रूवन साइंटिफिक मेथड, राइट? तो चलिए, इसके बारे में हम आज की इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, इस क्लास में, मास्टर क्लास में इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों का भी मेरे साथ चाहिए, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो मजा आएगा, राइट? ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप अपनी जगह पे थोड़ा सा स्पाइन को सीधा करके आइस को क्लोज करते हुए अपनी बैठ जाएं। 3 से 4 मिनट का ग्रेटिट्यूड करेंगे, इसमें अफर्मेशन भी रहेगी। ओके, तो आज का जो हमारा रहेगा वो हमको क्रिएटर को, गॉड को हमको ग्रेटिट्यूड शो करना है। उसके लिए आज का हमारा जो रहेगा सेशन, मतलब आपका मेडिटेशन रहेगा। ऑलराइट, चलिए, क्लोज योर आईज, डीप ब्रीथ लीजिए 4 से 5। ब्रीथिंग को आपको, ब्रीथिंग जब आप लेंगे, इनहेल करेंगे तो 10 सेकेंड होल्ड करना है, एक्सेल करेंगे फिर 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर लेना है। और उस समय पर अपने थॉट को विजुलाइज करना है कि क्या आपका थॉट है, वो आपको रिफ्लेक्ट करना है, आपके माइंड में किस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, राइट?
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. अभी जस्ट आप अपने आप को माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे और विजुलाइज करेंगे, जस्ट अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ को रिफ्लेक्ट करेंगे। इस समय आपके माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं अपने सराउंडिंग में, किस तरीके के आपके माइंड में विचार चल रहे हैं। जस्ट 30 सेकेंड से 1 मिनट बिल्कुल शांति में बैठ जाइए। जिस जगह पर भी आप बैठे हैं उसको महसूस कीजिए, अपने थॉट को इस समय महसूस कीजिए। नेचुरल फ्लो को, अपनी सांसों को, हार्ट रेट को नेचुरल चलने दीजिए। डीप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ एक्चुअलाइज कीजिए। क्या आपके थॉट चल रहे हैं, सारा दिन में आपने क्या किया, कौन कौन सी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहे, किस तरीके के आपके पूरे दिन में विचार थे, थॉट आए आपको, क्या आपका एक्टिविटी थी, क्या आपका एक्शन रहा। सारी चीज़ों को पूरा विजुलाइज कीजिए, अपने थॉट को रिफ्लेक्ट कीजिए खुद को। ओके, जस्ट एक विजुलाइज कीजिए, ऊपर से आपके एक सुप्रीम लाइट की आपके किरणें आ रही हैं, सुप्रीम लाइट आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है। और जो लाइट की किरणें हैं वो आपके फोरहेड से आपके फोरहेड में एंट्री करती हैं, और फोरहेड में आपकी एंट्री करने के बाद आपकी फेस पर आती है, आपकी नेक पर आती है, और इसके बाद आपके दोनों हैंड में पूरी आपके दोनों हैंड में पूरी तरीके से स्प्रेड करती है, पूरी तरीके से फैल जाती है। इसके बाद देखिए आपकी गर्दन से और नीचे उतरती है, आपकी इसोफेगस में, आपके ट्रेकियम में, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में जा रही है। और ये एनर्जी महसूस कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी के एक एक सेल्स को, एक एक ऑर्गन्स को, एक एक बॉडी के सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर रही है। एक एक सेल्स को एकदम नेचुरल फ्लो में बना रही है, उसको हेल्दी बना रही है, उसको प्यूरिफाई कर रही है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल रही है उसके अंदर। और ये आगे जाती है आपके एब्डोमेन में, एब्डोमेन में आपके जीआई ट्रैक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, इसोफेगस, स्प्लीन, पेनक्रियास, सभी ऑर्गन्स में आपके धीरे धीरे करके जो लाइट है, पॉजिटिव लाइट है, ये आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। आपके दोनों लेग में, आपके घुटने में, आपके फीट में, पूरे आपके बॉडी के ऑर्गन में फैल जाती है। उसको आपकी बॉडी के एक एक सेल को डिटॉक्सिफाई करती है, उसको पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। जस्ट इमेजिन कीजिए, सोचिएगा आपकी बॉडी के एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, छोटे से छोटा ऑर्गन, छोटे से छोटा पार्ट, सिस्टम पूरा एकदम डांस कर रहा है, एकदम खुशी से भरपूर हो गया है। और खुशी की वजह से देखिएगा कितना अच्छे से डांस कर रहे हैं। एक एक सेल आपकी बॉडी का, एक एक ऑर्गन, एक एक रसायन, एक एक आपका एटम्स एकदम खुशी से भर गया है, पॉजिटिविटी से भर गया है, फुल ऑन एनर्जी के साथ। देखिएगा आपकी पूरी बॉडी डांस कर रही है, आप तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी से पूरे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी के पार्ट्स फुल ऑन एनर्जी में डांस कर रहे हैं, फुल ऑन पॉजिटिविटी में। देखिए इसी एनर्जी को और बढ़ाइएगा, इसे 5x कीजिएगा, और इसको विजुलाइज कीजिएगा। देखिए कितनी बढ़िया सेल्स, टिश्यू एकदम डांस कर रहे हैं, हारमोनियसली कितना एंजॉय कर रहे हैं।
कितनी एनर्जी है, इसे 10x कीजिएगा और बढ़ाइएगा, और बढ़ाइएगा, अपनी बॉडी से बाहर लेकर के आने आने दीजिएगा, इसे अलाउ करिएगा। आपकी बॉडी से देखिएगा बाहर आ रही है, रिलीज हो रही है एनर्जी, और अभी आप डांस करने के लिए एकदम तैयार हो रहे हैं। सोचिएगा आपकी बॉडी से इतना रेडिएट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है एनर्जी, आपको झूमने के लिए, आपको नाचने के लिए, खाने के लिए आया है। आपकी बॉडी को देखिए डांस करने के लिए इतना उत्तेजित कर रही है, राइट? यस, आप डांस कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप डांस कर सकते हैं। देखिए आपको डांस करने के लिए अलाउड कर रही है, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट बिल्कुल झूम रहा है, आप डांस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, राइट। थोड़ा सा एनर्जी को फील कीजिएगा, बाहर आने दीजिएगा, रेडिएट करने दीजिएगा, और वापस से अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाइएगा। मन ही मन झूम लीजिएगा, डांस कर लीजिएगा, और ये एनर्जी के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए क्रिएटर का, गॉड का, यूनिवर्स का बहुत 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 धन्यवाद कर लीजिएगा। सभी माता पिता का, हमारे हमारे गुरुजनों का, हमारे टीचर्स का, मेंटोर का, हमारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आसपास आपके जो लोग हैं जिन्होंने थोड़ी सी भी आपकी सफलता में, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ईश्वर, शुक्रिया, धन्यवाद यूनिवर्स, गॉड, क्रिएटर, बहुत 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 धन्यवाद। जिनकी हमेशा शुक्रगुजार रहिएगा, धन्यवाद करिएगा, शुक्रिया करिएगा। शुक्राना तेरा, शुक्राना गले से लगाने का, शुक्राना मुझे अपना बनाने का, शुक्राना मुझे अपनाने का, शुक्राना मुझे काबिल बनाने का, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना मुझे अपनाने का, शुक्राना मुझे दिल में बसाने का, शुक्राना मुझे जमीन से उठाने का, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। शुक्रिया 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 शुक्रिया, धन्यवाद 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 दिल से ईश्वर, गॉड, परम शिव, परमात्मा, ईश्वर, क्रिएटर, यूनिवर्स, तेरा धन्यवाद 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 तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सांसों की तार तार से, दिल की पुकार से, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके, आप सभी का भी बहुत 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो आपने सेशन को ज्वाइन किया, और आप मुझे इतना पेशेंसली ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे लास्ट तक भी इसी तरह सुनते रहेंगे। तो चलिए आंखों को हमारी ओपन करते हैं, हैंड को रब करते हैं, और अपने हैंड को अपनी आंखों के ऊपर धीरे धीरे आंखों को ओपन करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे ओपन करेंगे, और आंखों को आइस के ऊपर अपने आप लगाएंगे। ऑलराइट, बिल्कुल धीरे धीरे। ऑलराइट, 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ। यस, हाउ इज योर फीलिंग, कैसा आपको फील हुआ? हाउ इज योर फीलिंग? ऑलराइट, ओके, पीसफुल, काम, रिलैक्स, एनर्जेटिक, ओके, हैप्पी, joyful, blissful, gratitude, okay, gratitude is my attitude my dear, ऑलराइट। तो सभी को देखिए डेफिनेटली अच्छा फील हुआ होगा, जिसने इसमें 100% पार्टिसिपेट किया होगा, दिल से पार्टिसिपेट किया होगा, तो मैं एश्योर करता हूँ आपको डेफिनेटली आपको इसमें बेनिफिट हुआ होगा, है ना।
तो यदि आपने डेडिकेशन से, सरेंडर भाव से इसमें पार्टिसिपेट किया होगा तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होता है। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन की हम अभी शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा जैसे कि टॉपिक है आज का सेशन का, दिस इज द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऑलराइट, तो एक थॉट से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हिंदी में, विचार बनाए जिंदगी, यूर इनर वर्ल्ड क्रिएट यूर आउटर वर्ल्ड। ऑलराइट, दूसरा थॉट है, यू आर अ मैग्नेट, आप एक चुंबक है। यू आर अ मैग्नेट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू रेडिएट। जो आप रेडिएट करेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे। रेडिएट मतलब जो आप लोगों को देंगे वही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। आप लोगों को हैप्पीनेस देंगे, ब्लेसिंग देंगे, खुशियां देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, तो आप भी अपने जीवन में वही अट्रैक्ट करेंगे। लोगों को आप गुस्सा देंगे, लोगों को आप नेगेटिविटी देंगे, लोगों के साथ आप झगड़ा करेंगे, लोगों को आप बददुआएं देंगे, गाली देंगे, तो डेफिनेटली आप भी अपने जीवन में भी अट्रैक्ट करेंगे। सो वंस अगेन आई रिपीट दिस थॉट, यू आर अ मैग्नेट, आप चुंबक हैं, आप मैग्नेट हैं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू रेडिएट। जो आप रेडिएट करते हैं उससे 10 गुना होकर वही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। सेम क्वांटिटी में नहीं आता, उससे ज़्यादा आता है। यदि आप किसी को बुराई दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, तो आपके जीवन में वही 10 गुना होकर के, ज़्यादा होकर के मल्टीप्लाई होकर आने वाली है। दिस इज द रूल्स, राइट। यदि आप खुशियाँ दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में भी खुशियाँ आने वाली है, और 10 गुना मल्टीप्लाई होकर 10x मल्टीप्लाई होकर के आने वाली है। जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही आने वाली है। सो यू हैव टू चॉइस, आपके पास चॉइस है कि आपको क्या देना है। यू हैव टू चॉइस बीइंग हैप्पी और सैड। ऑलराइट, अपने पास चॉइस होती है कि आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चुनते हैं, दुख चुनते हैं, हैप्पीनेस चुनते हैं, आपकी लाइफ में आप बैलेंस चुनते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चुनते हैं, आपकी लाइफ में आप सोशल स्टेटस अच्छा चुनते हैं, या आप अपनी लाइफ में रोते रहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत 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 ही पावरफुल होता है। मैं इसे कह सकता हूँ सबकॉन्शियस की जगह सुप्रा कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, राइट। सो ये सुपर कॉन्शियस होता है, सुप्रा कॉन्शियस होता है। अलादीन का एक जैसे चिराग होता है वैसे ही होता है, राइट। क्या कहते हैं, हुकुम मेरे आका। बचपन में आपने स्टोरी देखी होगी, अलादीन का एक चिराग रहता है, चिराग को बुझता है, उसमें से अलादीन निकलता है और क्या कहता है, हुकुम मेरे आका, आपका हुकुम मेरा ऑर्डर है। जो आप हुकुम करेंगे, जो आप बोलेंगे, मैं आपके लिए पेश कर दूंगा। ऑलराइट, तो जो हम माइंड को बोलते हैं, जो माइंड को हम थॉट देते हैं, कमांड देते हैं, इनपुट देते हैं, वही हमारी लाइफ में वह दे देता है। वो ये नहीं जानता है कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, बस जो आप सोचते हैं वो आपको देते जाता है। दैट्स इट, राइट। दिस इज द 100% प्रूवन, दिस इज द रियलिटी। ऑलराइट, आप इसे प्रैक्टिकल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज नॉट क्विक, ये क्विक नहीं होता है, इट इज द ऑनगोइंग जर्नी, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो डेली आप जब अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करते हैं तो 2 साल, 5 साल, 6 साल में डेफिनेटली आपको रिजल्ट देता है। और दिस इज द साइंटिफिक, दिस इज द प्रूवन मेथड, काफ़ी इसके रिजल्ट भी क्रिएट हुए हैं। तो ओवरऑल हम माइंड के पावर के बारे में, सबकॉन्शियस की पावर के बारे में बात करेंगे। इवन छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी, दुख, जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको सबकॉन्शियस माइंड को ये कहता है कि उसे आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि आप रोते बैठे हैं, आप दुखी हैं, आपकी लाइफ में पैसा नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास झगड़ा हो रहा है ना, अच्छा रिलेशनशिप है, आप तो वह आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई और अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। नो वन इज क्रिएट, कोई आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकता, कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है आपको ही, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही करना है। सो आर यू रेडी? यस। मैं आपका थम्स अप रिएक्शन चाहूंगा, कौन कौन रेडी है। यदि वीडियो ऑन है तो डायरेक्ट मुझे थम्स अप दें, या फिर आप मुझे रिएक्ट करें। ऑलराइट, तो यदि मैं चाहूँ कि भाई आपकी लाइफ इस सेशन के बाद बदल सकती है, या इसको आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपकी लाइफ में चेंज आएगा। नॉट ड्रास्टिकली चेंज, बस स्लोली, ग्रेजुअली, स्टेडली आपके लाइफ में चेंज आएगा। ऑलराइट, तो आप 10 में से कितने % रेडी हैं इस फॉर्मूले को, इस लॉ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए? ऑलराइट, तो मुझे स्कोर करेंगे
8 9 10 whatever. चलिए लेट्स गेट स्टार्ट. ओके 7 8 9 10 10 9 9 9 10 8 9 10. ओके तो यार यू हैव टू देखो आपको 100% देना पड़ेगा. 100% मीन्स मैंने 10 बोला है, 10 में से आप 10 ही मार्क्स तो देनी पड़ेंगे राइट. यहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है कि आपके नंबर माइनस मार्किंग हो रहे हैं आपको 7 8 5 राइट. तो 10 में से 10 यदि आप 100% डेडिकेशन से इसमें देंगे तो उतना ही आपको मिलेगा राइट. आप 100% देंगे तो आपको 100 से ज्यादा भी मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा राइट. चलिए तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पीपीटी की तरफ चलते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है. हालांकि कुछ लोग इससे पहले ही अवेयर होंगे पर कोई बात नहीं, एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा. ऑलराइट. सो लॉ ऑफ मैनिफेस्ट, हाँ थोड़ा सा स्लाइड को रीड करूंगा. द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन. हाँ एक इंस्ट्रक्शन और है, कुछ चीजें आगे आपको अच्छी लग रही है तो आप अपनी जो पीपीटी है पार्टिकुलर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी डायरी में पेन में आप नोट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है. जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपको सेंस इस पूरे सेशन से मिला है वो आपको शेयर करना है कमेंट बॉक्स में. आप ग्रुप करके पर्सनल हमारी कम्युनिटी में है तो वहाँ पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं. ऑलराइट. तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएं. सिंपली लास्ट में हमारा Q&A सेशन रहेगा. कुछ आपके क्वेश्चन आंसर हैं सम अप करने के बाद तो हम बोल लेंगे, अदरवाइज हम बाद में भी हम इसे कर सकते हैं. ऑलराइट. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सो दैट योर बिलीफ, योर थॉट, योर फीलिंग shape your reality. It is more than wishful thinking. Taking action is essential to bring desire to life. You are a magnet. You attract what you radiate. Alright. So law of manifestation क्या है? Law of manifestation so that your belief क्या क्या your belief, your thought, your feeling. Once again I repeat, your thought, your belief, your feeling. जो आपके थॉट होते हैं, जो आपका बिलीफ होता है, जो आपकी फीलिंग्स होती है, वही आपकी रियलिटी को बनाते हैं. जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आपका बिलीफ होते हैं, आपकी मान्यताएं होती है. योर बिलीफ आई कैन डू इट और आई कांट डू इट, दिस इज योर बिलीफ. जैसा आपका आपने सोचा कि मैं नहीं कर सकता तो आप वहां पर भी 100% सही है, आप नहीं कर सकते. आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो भी आप सही हैं, आप इसे कर सकते हैं. वहां पर भी आप राइट हैं. तो दोनों जगह पर आप राइट हैं. अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या सोचते हैं, आई कांट और आई कैन. राइट. सो यू कैन. मेरे साथ बोलिए जोर से, लाउडली से, लाउडली विथ मी. आई कैन. आई कैन. राइट. नॉट आई कांट. आई कांट टू आई कैन. मैं कर सकता हूँ. राइट. ऑलराइट. सो आपके थॉट, आपके बिलीफ, आपकी फीलिंग आपकी रियलिटी को बनाते हैं. जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं, जैसे आपके विचार चलते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वह आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं. योर थॉट क्रिएट योर रियलिटी. इट इज more than wishful thinking, right? It is more than wishful thinking. Taking action is essential to bring the desire to life, right? Someone is says कि यार मैं तो हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचता हूँ, अच्छा ही अच्छा सोचता हूँ. मैं बोलता हूँ आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, आई एम जेंटलमैन, आई एम जीनियस. पर मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं. तो भाई तू नहीं हो सकता है. सॉरी फॉर दैट. राइट. कहने के लिए तो एक्चुअली में क्या है, जब आप ऐसा कब बनेंगे. अब इसमें आपका एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है. जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल चीजों को नहीं सोचता है, पिक्चराइज में, वो इमोशन में, इंट्यूशन में, फीलिंग में, थॉट में वो ज्यादा बिलीव करता है. राइट. और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल चीजों में, एब्स्ट्रैक्ट चीजों में, आपका जहाँ पर आपका कॉग्निटिव एबिलिटी का ज्यादा यूज होता है, वहाँ पर जैसे गुणा भाग करने में, मैथ में, पजल सॉल्व करने में उसका ज्यादा यूज होता है. राइट. तो ये लॉजिक पर आ जाता है. एक जगह बात आती है लॉजिक की और बिलीफ की, एक इंट्यूशन की. तो दिस इज द, हम ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इंटेलिजेंस, आई एम सुपर, आई एम चैंपियन. तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है तू तू रिच है, दिखता तो है नहीं है. तू इंटेलिजेंस है, क्या इंटेलिजेंस है, कुछ तो आता नहीं है. तू सक्सेसफुल है, तू हमेशा हैप्पी है, तू हमेशा रोते तो रहता है. राइट. तो सबकॉन्शियस उसका एक्सेप्ट नहीं करता है. राइट.
फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा। जैसे एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसकी हैबिट क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। जो चैंपियन है उसका एनवायरनमेंट कैसा, उसके कैसे होते हैं, उसका थॉट कैसा होता है। जो रिच व्यक्ति है उसकी हैबिट क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, उसका वर्किंग कल्चर कैसा है, क्या लाइफ स्टाइल वो मेंटेन करता है। जैसे आपको एक कार चाहिए, आपको एक घर चाहिए, तो उसके बारे में जितना हो सकता है उस कार के बारे में आप देखो, आप गूगल पे सर्च करो घर के बारे में, गूगल पे सही ईमेल देखो, उसका वीडियो देखो, उससे रिलेटेड आप क्लिप्स वीडियो क्लिप देखो। हो सकता है तो रोड पर या शॉपिंग मॉल में कहीं जा करके आप उसका एक कार का टॉय खरीद के लेके आ जाओ, टॉय वर्जन ना उस मॉडल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करो। आपकी सिटी में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, उसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कार का। आपको जैसा घर चाहिए तो उस तरीके का आप घर गूगल पे सर्च करो, उसका आप फोटोज निकालो, प्रिंट आउट लगाओ, और उस तरीके के जो घर हो पॉसिबल हो तो वहाँ पर घूम करके आ जाओ। कोई आपका रिच फ्रेंड, कोई दोस्त या रिश्तेदार है, थोड़ा सा उसे बोलो कि यहाँ तेरी कार थोड़ा ड्राइव करने के लिए देना प्लीज, 1-2 मिनट के लिए मुझे अंदर बैठने के लिए देना। तो कोई अच्छा व्यक्ति होगा, उसने यदि मेहनत करके सफलता हासिल की होगी, सक्सेसफुल होगा, तो वो डेफिनेटली आपको अलाउड करेगा, राइट। थोड़ी सी सेल्फ मेड होगा मेहनत करके, तो आप समझिएगा तो डेफिनेटली आपको उसमें उसमें कार के अंदर बैठने के लिए, बिना आपको कार चलाना आता है ड्राइव के लिए भी अलाउड कर सकता है, राइट। तो जितना आप उस चीज़ को क्या है कि कांटेक्ट में रहते हैं, आप जितना ज़्यादा उसे विजुलाइज करते हैं, बिकॉज आप उसमें विजुलाइजेशन में बिलीव करता है, जितना आप उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, जितना इंटेंसिटी से इमोशन से आप उसे फील करते हैं, जितना आप उसे फील करते हैं, उतना ही आपके लिए रियलिटी क्रिएट करते जाता है, रियलिटी क्रिएट करते जाता है। तो यू हैव टू डीप विजुअलाइजेशन, उस चीज़ को आप पिक्चराइज करें, इमेज करें। इसलिए हम मेडिटेशन कराते हैं शुरुआत में कि आप इसको फील करें, और एक पॉजिटिव वे से हमारे सेशन की शुरुआत हो। ऑलराइट, यदि मैं कोई नेगेटिव चीज़ के सेशन की शुरुआत करूँ, हो सकता है मैं भी इतना हैप्पी, इतना एनर्जेटिक ना रहूँ, तो मैं ही ऐसे सोच रही लग जाऊँ यार मुझे तो अच्छे से बोलने ही नहीं आता, मेरे पास कोई रिसोर्सेस ही नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं सेशन भी नहीं दे पाऊंगा, अभी रोना शुरू कर दूंगा तो, राइट। तो चलिए थोड़ा सा हाइड्रेट कर लेते हैं अपने आप को। पानी अपने साथ रखें, हमेशा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, सभी लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी पीते रहें, राइट। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। 2500 ml से आपका 3000 ml, 2.5 लीटर से 3 लीटर आप लें गर्मी के सीजन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दिस इज द सुप्रा कॉन्शियस, सुपर पावरफुल, सुपर अमेजिंग। जो आप अपनी लाइफ में चाहें वो आप अचीव कर सकते हैं, वो आप मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितना है, आप कितना दिल से उस चीज को चाहते हैं और कितना आप एक्शन लेते हैं। तो आपको एक्शन भी लेना पड़ता है, जस्ट नॉट अ विशफुल थिंकिंग। यदि आप सिर्फ बैठ करके सोचते रहेंगे तो इट इज काइंड ऑफ ग्रैंडियोसिटी, आउट ऑफ ग्रैंडियोसिटी इट इज काइंड ऑफ सिर्फ फैंटेसी, राइट। तो फैंटेसी में आपको एक्शन भी लेना पड़ता है माय डियर, और आप डेली उस चीज को सोचेंगे, उन चीजों को देखेंगे, आपने गोल ओरिएंटेड आपका बिहेवियर रहेगा, तो आप धीरे धीरे करके एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू कंसीव, के दिमाग में पहले विचार आने चाहिए, कंसीव देन बिलीव। 3 सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट, पे अटेंशन, लुक एट मी, ऑलराइट। रिकॉर्ड कर ले। फर्स्ट है कंसीव, कंसीव मीन्स आपके माइंड में विचार आना, थॉट आना। दूसरा है अचीव, सॉरी दूसरा है बिलीव, कंसीव करने का बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। और थर्ड है अचीव, जब विश्वास हो जाता है तो वो चीज़ हो जाती है। कंसीव, पहले माइंड में थॉट आना, और 80% लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनके माइंड में थॉट ही नहीं आता है, कुछ बड़ा करने का थॉट ही नहीं आता है। तो थॉट ही नहीं आएगा तो बिलीव नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा तो अचीव नहीं होगा। सो 3 थिंग, कंसीव, बिलीव, अचीव। कंसीव, बिलीव, अचीव। कंसीव, बिलीव और अचीव, ऑलराइट। हम छोटी चीजें लेते हैं तो पहले माइंड में थॉट आता है 10,000 का मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मेरे मन में विचार आएगा कि यार मुझे मोबाइल खरीदना है। मैं ऑनलाइन जाऊंगा या ऑफलाइन शॉप पे जाऊंगा, डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, किस रेंज का चाहिए, क्या मेरी प्रायोरिटीज होंगी, कैमरा फीचर अच्छा चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, रैम रोम क्या चाहिए, सर्च करना शुरू करूंगा किस रेंज का चाहिए, उस रेंज में सर्च करना शुरू करूंगा। मेरे डिजायर था, मेरे मन में कंसीव हुआ, थॉट आया,
उसके लिए मैं पैसा इकट्ठे करना शुरू करूंगा, धीरे धीरे कुछ मेहनत करूंगा, काम करूंगा, किसी से उधार लूंगा, मम्मी पापा से बात करूंगा और पैसे इकट्ठे करके एक शॉप पे जाऊंगा, मोबाइल को ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा या शॉप से परचेज कर दूंगा। पहले क्या हुआ, सिर्फ एक विचार आया, विचार बन गए, शॉपिंग मॉल में देखा, मोबाइल को टच किया, गूगल पे देखा, इधर उधर देखा, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखा और फाइनली आपने वो मोबाइल ले लिया। राइट, कैन यू रिलेट? दिस मेक सेंस? ऑलराइट, छोटा सा ही एक एग्जांपल लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मुझे कार खरीदनी है, मुझे साइकिल खरीदनी है, कुछ भी चाहिए यार, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। राइट, जब से मुझे इसके बारे में पता चला है ना, मैं एकदम सो नहीं पा रहा हूँ। राइट, सपने में वही चल रहा है, क्या ये चीज क्यों पहले मेरे को पता नहीं चली। लगभग 1 साल पहले मुझे पता चला, 1.5 साल हो गया। काश और पहले जब मैं 18-20 का था, 16 का था, तभी पता चल जाती तो शायद आज मैं कुछ और अचीव कर पाता। राइट, वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। राइट, अब इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा सा और हम डीप डाइव करेंगे। यहाँ तक यदि आप मुझे रिलेट कर रहे होंगे तो गिव मी अ थम्स अप, रिएक्शन और थम्स अप। और ज्यादा रिलेट कर रहे होंगे तो हार्ट का आप मुझे सिंबल भेज दें। और ज्यादा रिलेट कर रहे होंगे, क्लैप भी कर सकते हैं, क्लैप का आप सिंबल भेज दें। गुड इट। चलिए थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, मजा आने वाला है। चलिए कंटिन्यू करें। कोर प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए किसी भी चीज को, किसी भी काम करने का कोर प्रिंसिपल होता है, कोर वैल्यूज होती है, प्रिंसिपल होता है। मैनिफेस्टेशन का क्या कोर प्रिंसिपल है, द यूनिवर्स इज अबंडेंट, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर एवरीवन। ऑलराइट, यूनिवर्स भाई अबंडेंट है, क्या चाहिए आप, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यूनिवर्स इज लिमिटलेस, दिस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का ऐसा साइन देखा होगा 8 के जैसे। राइट, सो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिस आता है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। राइट, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है फॉर एवरीवन, सिर्फ मेरे लिए नहीं या आपके लिए नहीं या कोई व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक पर्सन के लिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पोटेंशियल और विद इन अस ऑलरेडी हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे पता ही नहीं है हमको। राइट, 90% लोगों को उसके बारे में दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। राइट, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे कि हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी के अंदर बहुत शक्तियां होती है, बहुत शक्तियां होती है, लेकिन उनको उनकी शक्ति के बारे में पता नहीं होता है, वो अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाते हैं। उनकी लाइफ में जामवन जी आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि ये शक्ति हनुमान जी तेरे अंदर पहले से ही है, तू ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, you are not a common person. All right, you are unique, you are super powerful. Right, तो उनको उनकी शक्तियों के बारे में पता चलता है। और ऐसी हमारी लाइफ में, उनकी लाइफ में, हनुमान जी की लाइफ में तो जामवन जी थे शक्तियों के याद दिलाने के लिए, लेकिन हमारी लाइफ में कोई नहीं है हमको इन शक्तियों से अवेयरनेस कराने के लिए, याद दिलाने के लिए। तो शायद मैं आपकी लाइफ में एक जामवन बन के आज आया हुआ हूँ, आप यहाँ पर यदि आए हैं तो मैं आपको इन शक्तियों के बारे में बताऊंगा। राइट, चलिए, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, सभी के लिए इनफाइनाइट अवेयरनेस है, पर हम इनका यूज नहीं करते हैं। राइट, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी टैंकर है, टैंकर है जो कि आपको लड़ाई में, वर्ल्ड वॉर में यूज होता है, आर्मी फोर्सेस के पास वो टैंकर हमारे पास ऑलरेडी है, पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मच्छर मार रहे हैं। आपकी समस्या नहीं, 80% 90% लोग सिर्फ मच्छर ही मार रहे हैं और टैंकर अंदर ही अंदर रखे 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 जंग खा रहा है, कोई उसका यूज ही नहीं हो रहा है। राइट, क्योंकि हम पूरे समय किस चीज के लिए निकाल रहे हैं, मच्छर मारने के लिए, जबकि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम कैपेसिटी का यूज नहीं करेंगे, टैंकर का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मच्छर ही मारते रहेंगे जिंदगी भर, वो टैंकर में धूल मिट्टी जम रही है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उस पावर का कोई यूज ही नहीं हो रहा है। राइट, तो हम मच्छर ही मार रहे हैं हमारी डेली एक्टिविटी को करके। और आपको टैंकर की कब यूज होता है, कब उपयोग होता है, जब आप कोई बड़ी चुनौती से लड़ रहे होते हैं अपने लाइफ में। राइट, कोई बड़ा संघर्ष कर रहे होते हैं, कुछ बड़ा काम के लिए अपने आप को डेडिकेटेडली आपने आपको समर्पण कर दिया होता है, कुछ बड़ा लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब आपको टैंक की जरूरत पड़ती है। पर आप सिर्फ मच्छर मार रहे हैं तो आपको टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो टैंकर की जरूरत, आपको टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, बड़ा संघर्ष चुनना होगा, तो वो टैंकर आपका डिस्मिस आ जाएगा और
आपके दुश्मन को फाइट करेगा। राइट, चलिए सेकंड इज द लाइक अट्रैक्ट लाइक। लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिव थॉट ड्रॉ पॉजिटिव आउटकम। राइट, लाइक अट्रैक्ट लाइक ना, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव थॉट ये आपके पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिविटी आपके लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करती है। आप आज से बोलेंगे कि आई एम लूजर्स, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम आई एम जितना भी अपने बारे में बुरा बोलना सकता है उतना बुरा बोल के देखो, लास्ट एक मिनट ट्राई करो इस चीज को। राइट, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं एकदम बेवकूफ हूँ, मैं घटिया हूँ, मैं गाँव से हूँ, मैं काला हूँ, मेरी तो हाइट अच्छी नहीं है, मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, सभी लोग मुझे इग्नोर करते हैं, सभी लोग मुझे गाली देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कट 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 कट। जब इस समय आप बुरा, टू बी ऑनेस्ट कैसा आपको लग रहा था, सच बताओ। राइट, बुरा लग रहा होगा, ये सिंपल सी बात है ना, आपको बुरा फील हो रहा होगा। चलो अब इसका अपोजिट करते हैं ना, लेट्स प्रैक्टिस। राइट, इन्वॉल्व रहिएगा, 100% रहिएगा, मजा आएगा। राइट, आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम विनर, आई एम सुपर, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम ग्रेट, आई एम जेंटलमैन, आई एम द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई एम चैंपियन, आई एम विनर, I am intelligence. I am warrior. I love myself. I accept myself. I am kind. I am empathetic. I am genius. I am gentleman. I am champion. I am winner. I am super. I am confidence. I am great. I am great leader. I am best. जितना अच्छा हो सकता है अपने बारे में ट्राई करिए। राइट, और आप फील करिए जब आप बोल रहे तब आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था। राइट, आप सच सच बताएंगे तो देखो बॉडी लैंग्वेज कैसा था, एकदम एनर्जेटिक, एकदम खुश, एकदम हैप्पी, आपके बॉडी के पूरे ऑर्गन काम कर रहे थे, पूरा बॉडी लैंग्वेज काम कर रहा था। लेकिन जब आप बोल रहे थे आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम सैड, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है। राइट, तो देखो आप जैसा आप माइंड को थॉट देते हैं वैसा बॉडी के आपका सेल्स टिश्यू एक एक चीज वैसा एक्शन करती है, वैसे वो एक्शन में आना शुरू हो जाती है। दिस इज द रियलिटी है, और जो आप थॉट देते हैं वही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थॉट बिकम थिंग, थॉट बिकम रियलिटी, फोकस सेव योर फ्यूचर रियलिटी। राइट, कहते हैं कि वेयर देयर इज अटेंशन गोस एनर्जी फ्लो, वेयर देयर इज अटेंशन गो एनर्जी फ्लो, जहाँ पर आपका ध्यान जाता है वहाँ पर ही आपकी ऊर्जा फ्लो होती है, वहाँ पर ही आपकी एनर्जी फ्लो होती है, और जहाँ पर आपकी एनर्जी फ्लो होती है वहाँ पर आप एक्शन लेते हैं, और जहाँ पर आप एक्शन लेते हैं वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। बचपन में मेरा एक दोस्त था और वो हमेशा सोचते रहता था कि मुझे ये गर्लफ्रेंड बनानी है, मुझे वो गर्लफ्रेंड बनानी है, मुझे वो लड़की सेट करनी है, वो लड़की सेट करनी है, उसको डेट करना है, फिर इसको डेट करना है। तो उसको वही चीज़ें मिलती रहती थी ना, वो टारगेट अपना कंप्लीट भी कर लेता था, कभी इस लड़की को भी उसको कभी उसको। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा था कि मुझे ये मेरा गोल्स अचीव करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए स्टडी से रिलेटेड, या मुझे ये चीज़ परचेस करनी है, वट मैं पॉजिटिव वे में, तो मैं उन चीज़ों को अचीव भी कर लेता हूँ। राइट, जहाँ पर आपका फोकस जाएगा, कहने का और ये है जहाँ पर आपका ध्यान जाएगा वहाँ पर एनर्जी फ्लो होगी और उस चीज़ को आप अचीव भी कर लोगे। राइट, तो जो आपके थॉट होते हैं, जो आपका फोकस होता है फ्यूचर में, वो आपकी रियलिटी बनते हैं। इमीडिएट नहीं होगा, है ना, इमीडिएट नहीं होगा, सॉरी मुझे माफ करें भाई साहब, कोई बोल रहा होगा कि मैं 2-3 दिन प्रैक्टिस करूंगा कि मेरी कटरीना कैफ से शादी हो जाए, है ना, मैं बोलूंगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। आप सेशन को लीव करके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, है ना, तो बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। और एक टाइम लगता है, वो फ्रीक्वेंसी में आपको आना पड़ता है, तब चीज़ें आपको मिलती है। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेंगे सेशन के, बने रहिए सेशन में। अच्छी चीज़ें देखो लास्ट में मिलती है, मोती हमेशा गहराई में मिलते हैं, किनारे पे नहीं मिलते हैं, उछले में नहीं मिलते, डीप डाइव करना पड़ता है तब मिलते हैं। तो जो लास्ट तक बने रहेगा उसको सारी चीज़ें दूंगा। और नेक्स्ट आपका ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में? ग्रेटिट्यूड जैसा एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड आपका एटीट्यूड होना चाहिए। दिन में आप कम से कम 2 बार आप ग्रेटिट्यूड करें, कम से कम सुबह और शाम, सोने उठने के बाद, सोने से पहले। हर एक व्यक्ति को, उस पर्सन को, आपके सराउंडिंग मेंबर को, क्रिएटर को, गॉड को, यूनिवर्स को, टेक्नोलॉजी को, हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड करें।
थैंक यू करें, धन्यवाद दें उसको, शुक्रिया करें, एप्रिसिएशन बूस्ट मैनिफेस्टेशन पावर, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर को बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल करता है, आपके थॉट को अच्छे करने के लिए, आपके विचारों को शुद्ध करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंस होता है। गॉट इट? यहाँ तक सभी मेरे साथ हैं? गिव मी अ थम्स अप। यस, यस, secure body, secure body, secure body. Let's start. चल पुट्टा बंदे यार, एक खून बोलता, रग रग में जीत का जुनून बोलता। और पॉजिटिव गाना सुनते रहें, म्यूजिक सुनते रहें, एनर्जी में से आ जाती है मल्टीप्लाई होके। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन में भाई साहब आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो, मैं पहले भी एग्जांपल दिया था, फिर दे रहा हूँ। आपको कहीं घर से निकलना है, जब आप कहीं जा रहे हैं, तो यू हैव स्पेसिफिक राइट, किस ट्रेन से आपको जाना है, कितने बजे जाना है, वर्क नंबर क्या है आपका, कोच नंबर क्या है, ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, मैं कितने बजे निकलूंगा, कौन सा रिक्शा पकड़ूंगा, क्या क्या चीजें मुझे पैक करनी है। भाई साहब 7 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। किसी बड़ी ट्रिप पर जाना हो तो कपड़े खरीदना, पैकिंग करना, ये करना, वो करना, सब कुछ पहले से स्पेसिफिक है। और ट्रेन के आने से आधे घंटे पहले ही स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। ऑलराइट, यू स्पेसिफिक, छोटी सी जर्नी है, आप उसके लिए स्पेसिफिक हो। तो लाइफ की बड़ी जर्नी है, ये सब कुछ आपने भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया, सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ दिया, बिंदास होके घूम रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। राइट? तो भाई साहब, गॉड तो अपनी जगह अपना काम कर ही रहा है, लेकिन यू हैव टू प्लान योर डे, यू हैव टू प्लान योर वीक, यू हैव टू प्लान योर मंथ, यू हैव टू प्लान योर ईयर, 5 ईयर, क्वार्टरली और ईयरली। ऑलराइट, तो आपको प्लान तो करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। आपको कहीं पर जाना है, तो ये लाइफ इतनी प्रीसियस है ना, ईश्वर ने आपको जो दी है, जैसे द प्रीसियस ना। तो देखो, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, सभी को मरना है, कंफर्म टिकट सभी का कंफर्म है, ऐसा कोई है कि जो अमर है भाई? यस? अच्छा, अच्छा, कोई तो बोल रहा है कि मैं अमर हूँ। राइट? देखो, सभी को मरना है, कंफर्म टिकट सभी का है, और कभी भी मर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कभी भी लाइफ खत्म हो सकती है। मरना मतलब सिंपली मौत का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर आपने छोड़ दिया, इसके अलावा आपको कोई डिसीज हो गई, कुछ फालतू के कचरों में फंस गए, और डिसीज हो गई, आपको मेंटली फिजिकली आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो गई, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं ना, या वो भी एक तरह की मौत ही है ना। वो हमारे गोल्स को अचीव करने में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, राइट, हमारी जर्नी में। तो ये सारी चीजें हैं कि आप देखो, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छू करके दिखाना है ना। तो आप भी आसमान की ऊंचाइयों पर जाएं, आसमान को छुएं, कचरे के डिब्बे में तो जाना ही है, लेकिन डायरेक्ट कचरे के डिब्बे में जाने से कोई मतलब नहीं है। राइट? सो यू हैव टू क्लैरिटी, यू हैव टू स्पेसिफिक विद योर गोल, व्हाट यू वांट, क्या आपको लाइफ में चाहिए, क्या आपको अचीव करना है, उसके प्रति आपके आपको क्लियर हो, स्पेसिफिक हो। जितना स्पेसिफिक होंगे उतना जल्दी वो आएगा। आपको एक मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल का कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कितने एमजी का चाहिए, रैम रोम क्या होना चाहिए, बैटरी कैपेसिटी क्या होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक रहेंगे। जितना आप स्पेसिफिक रहेंगे, उतना वो आपकी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। समवन सेज कि यार, मुझे 5 साल बाद अमीर आदमी बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारी गाड़ी चाहिए, बहुत सारा नेम फेम स्टेटस चाहिए। ये क्या होता है भाई? बहुत सारा क्या है? यू हैव टू मेंशन अमाउंट, दिस स्पेसिफिक डेट, टाइम, कौन सा घर चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कलर, जितना हो सकता है एक आपका प्लान बनाओ। आपका क्या बोलते हैं, जस्ट एक चलो आगे सेशन बताऊंगा। जितना हो सकता है उसे क्लियर रहें, और अपना उसको बनाए, राइट, गोल्स के प्रति आपका। नेक्स्ट इज द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, और डीप में जाएंगे। 4 स्टेप है, 4 स्टेप के बारे में हम जानेंगे, इसका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस क्या है, 4 स्टेज में समझेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी और डीप में जा रहे हैं, सेशन को छोड़ करके ना जाएं, लास्ट तक बने रहें। यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट 20 से 30 मिनट और डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको कुछ मिलने वाला है। लास्ट में आपके लिए बोनस है, बहुत अच्छा लास्ट में लर्निंग दूंगा, जो कि लास्ट में ही मिलेगी। ये सेंस लास्ट में ही मिलता है, मोती किनारे पर नहीं मिलते हैं, गहराई में ही मिलते हैं। राइट? तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पेशेंसली सुनना पड़ेगा।
नेक्स्ट इज द आपका डिफाइन योर डिजायर। थोड़ा सा हाइड्रेट कर लें, बॉडी को सेक कर लें और फिर से लग जाएं। ऑलराइट, कभी मैं म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता, नहीं तो आपके लिए बढ़िया सा म्यूजिक लगा देता। चलिए। हाँ, जज्बा जज्बा कुछ कर दिखाने का जज्बा, जज्बा कुछ कर दिखाने का जज्बा। ऑलराइट, तू भी बन सकता है सिकंदर हो, सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले तू झांक ले बस अपने दिल के अंदर, तेरी भी औकात है, तुझमें भी वो बात है, तू भी बन सकता है सिकंदर हो, सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले बस झांक ले तू अपने अंदर। ऑलराइट, चलिए। तो देखो कितने अच्छे शब्द के इस गाने के बोल हैं, कितने अच्छे लिरिक्स है। तू भी बन सकता है सिकंदर, तेरी भी औकात है, तुझमें भी वो बात है, यू आर यूनिक, राइट। तो तुझमें भी वो बात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, तुमको ही बोल रहा हूँ, तुम भी बन सकते हो सिकंदर। ऑलराइट, to define your desire you have to define, you have to specific, you have to clear what you want, क्या आपको चाहिए उसके प्रति जितना हो सकता है उतना क्लियर रहें, उसका इमेज बनाएं, अपना गोल सेट बनाएं, अपनी डायरी बनाएं, अपना विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड में क्या होता है, जो चीजें आपको चाहिए उनका आप पिक्चर के फॉर्म में उनको लिखें, क्लियर आपकी पिक्चर बनाएं, कलरफुल पिक्चर प्रिंट आउट करा के लगाएं, उसका डेट एंड टाइम लिखें, कब तक चाहिए, मॉडल लिखें, कौन सा मॉडल चाहिए, स्पेसिफिक रहें। यू स्पेसिफिक, जितना क्लियर जितना स्पेसिफिक रहेगा वो चीज़ें उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। ऑलराइट, सेकंड आपके विजुलाइज योर गोल। डेली अपने गोल्स को विजुलाइज करना ना भूलें, डेली अपने गोल को सुबह शाम जितना हो सकता है उसको विजुलाइज करें, क्रिएट विविड मेंटल इमेज विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशन के साथ अपने गोल को विजुलाइज करें। मिल्खा सिंह मूवी आपने देखी होगी, मिल्खा सिंह मूवी में वो कितना एफर्ट करता है, जब वो पहली बार जाता है अपने गोल के साथ, एक इमोशन को उसका कनेक्शन रहता है कि वो भाई आर्मी का जो मेजर होता है उसकी वो क्या करता है, जो कोट होता है वो पहन लेता है, फिर वो वहां से आता है उसको डांट लगाता है, ये कोट पहनने की अभी तेरी औकात नहीं है ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इस कोट को अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब ये कोट तुमको मिलता है। उसको डांट लगाया और उसको कोट उसका उतरवा दिया। ये कोट ऐसे ही नहीं मिल जाता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, जीवन में त्याग करना पड़ता है, तब जाके एक कोट मिलता है। कोट को निकाल दिया, लेकिन एक इमोशनल इमेज अपने माइंड में बना ली कि आज मैंने इस कोट की वजह से डांट सुनी, लेकिन एक दिन ये कोट को मैं पहन करके रहूंगा, एक दिन मैं इस पोजीशन पर एक स्टेटस पर रहूंगा, राइट। कि उसने संघर्ष किया, पहले जब वो भागता था तो जब वो निचोड़ता था तो सिर्फ 10 ml आता था, फिर उसने अपने कपड़े को निचोड़ना शुरू किया, 20 ml आने लगा, 50 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। और एक समय बाद क्या होता था कि जब निचोड़ता था अपने कपड़ों को, बनियान को, तो पूरी बाल्टी भर जाती थी 20 लीटर की, 10 लीटर की, इतना 10 लीटर पसीना आता था, तब तक दौड़ना वो बंद नहीं करता था, 15-10 लीटर की जब तक बाल्टी नहीं भर जाती थी। राइट, तो अपनी स्किल को लिवरेज करते रहिए, उस पर बने रहिए, अपनी स्किल को रिफ्रेश करते रहिए। पहले 10 ml पसीना आता था, 20 ml हुआ, 50 ml हुआ, 500 ml हुआ, 1 लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ, 5 लीटर हुआ, और उससे रिफ्रेश करते करते जब तक 10 लीटर नहीं आने लगा तब तक उसने दौड़ना बंद नहीं किया। तो इसने क्या किया, अपनी कैपेसिटी को, पोटेंशियल को रिफ्रेश करते रहा, रिफ्रेश करते रहा। पहले मैं 2 मिनट का वीडियो बनाता था, 30 सेकंड का बनाता था, 1 मिनट का किया, 2 का किया, 5 का किया, और अभी 2 घंटे पे आ गया। मैं 2 घंटे भी मैं इस टॉपिक को बोल सकता हूँ। मैंने अपनी स्किल को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने टैलेंट को, मेरी जो भी स्किल है, वैल्यूज है, उसको मैंने इंक्रीज किया, लिवरेज किया, एक्सपांड किया। आपको स्टेप नहीं होना है लाइफ में, आपको एक्सपांड करना है। चलिए वापस से आते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेकंड इज विजुअलाइज योर गोल्स। जितना हो सकता है अपने क्लियर इमेज रखें, इमोशनल कनेक्ट रखें अपने गोल के साथ, इमोशनल गोल सेट कर दें कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। दूसरा इसका एग्जाम्पल दशरथ मांझी, दशरथ मांझी ने अपने जो गोल था भारत तोड़ने का, एक डिसीजन लिया। बिकॉज ऑफ क्यों लिया, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन बीच में एक पहाड़ था जो कि 1.5 किलोमीटर था, दूसरा रास्ता था वो 50 किलोमीटर घूम करके था। दिस इज द रियल स्टोरी।
उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ बीच में पहाड़ था, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसने एक इमोशनली उस चीज को लेकर कि आज इस पहाड़ की वजह से मेरी वाइफ की मौत हुई है, कल ऐसी 100,000, 2,000, 50,000 वाइफ की, लोगों की, लेडीजों की मौत होगी प्रेगनेंसी वाली की। इसके लिए मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं इस पहाड़ को तोड़ करके रहूंगा। उसने एक डिसीजन लिया, सिर्फ एक डिसीजन लिया। एक समय में कहते हैं कि लाइफ जो है इमीडिएटली नहीं बदलती, लेकिन एक समय बाद जरूर बदलती है, और एक डिसीजन आपकी लाइफ को बदल देता है। सिर्फ एक डिसीजन लिया, छैनी हथौड़ा जो भी जरूरत थी वो उठाया और पहाड़ को एक दिन तोड़ के रख दिया। तोड़ के रख दिया, 1.5 किलोमीटर का रास्ता बना दिया। दिस इज द रियल स्टोरी। इसका मूवी भी बनी है उसके ऊपर, मानसी द माउंटेन मैन। जाइए मूवी को देख लीजिए। राइट, so you have to clear emotional bonding with your belief. Next is the belief is possible. सबसे पहले देखो, सब कुछ आपके पास है पर आपका खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर बिलीफ नहीं है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे आप जिंदगी में। तो आपको बिलीफ होना चाहिए, ओवरकम डाउट। डाउट जितने भी है लिमिटिंग बिलीफ है, इनको तोड़ दो। लिमिटिंग बिलीफ वो होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, आप एक्शन लेने से आपको रोकते हैं, आपको पीछे की तरफ जकड़ के रखे हैं, पुल कर रहे हैं, आप ऊपर उठने से रोक रहे हैं। जैसे बलून है तो उससे नीचे खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, तो कर नहीं सकता है, जो कि सोसाइटी ने आपको दे दिए है। जितने चादर है उतने पैर पसारो, तू तो काली है, तू तो गोरी है, तू तो गाँव से है, तू तो नाटी है, तू तो मोटी है, तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुझे तो बोलना नहीं आता है, तुझे तो ये नहीं आता है, तुझे तो लिखना नहीं आता है, तू कैसे कर सकती है। क्योंकि सोसाइटी ने आपको दिए हुए हैं, टोटली फेक है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। राइट, आपको अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ, यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड अपना कैपेसिटीज हैं, आप उनका सही यूज करिए। आपके पास अंदर टैंक है, लेकिन आप मच्छर मार रहे हैं अभी तक। आप मच्छर को मारना बंद करिए, बड़ी लड़ाई लड़िए, बड़ा संघर्ष करिए, डेफिनेटली आपको मिलेगा। बिलीव करिए, आई कैन। सबसे पहले बिलीव होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द गोल, सेकंड स्टेप। आई थिंक दिस इज फर्स्ट स्टेप ना, हाँ राइट राइट, फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लैरिटी यूर डिजायर, डिजायर के प्रति आपको क्लैरिटी होना चाहिए। क्या क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए डिजायर को लेकर के? नो व्हाट यू वांट, क्या आपको चाहिए, उसके प्रति आप स्पेसिफिक रहें, क्लियर रहें। आपका करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, वट एवर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी को भाई फाइनेंस ही चाहिए। जिस आपकी जो भी प्रायोरिटीज है, एक समय पर पहले उसको अचीव करें, फिर दूसरी चीज करें। हाँ, कोई यदि अनहेल्दी है तो उसकी अभी प्रायोरिटी है कि उसे हेल्थ अचीव करना है। किसी का पैसा नहीं है तो उसे भाई पैसा अचीव करना है, फाइनेंशियल उसे फ्रीडम चाहिए। किसी की लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहा है तो उसे रिलेशनशिप अचीव करना है। तो अभी उसकी वो प्रायोरिटीज हो सकती है। आपने 5 से 5 7 आपके गोल सेट करें, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटाइज करें, उस पर आप 1 साल 2 साल काम करें, जब तक वो अचीव ना हो जाए, फिर दूसरी चीज को अचीव करें। जैसे फॉर मी, अभी मुझे फाइनेंस की जरूरत है, राइट, हैप्पीनेस मेरे पास है, तो जो जो ऑलरेडी है, जो हैप्पी है, वो तो फाइनेंस अचीव ही कर सकता है ना। ऐसा नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि यार जब वो चीज मिल जाएगी मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं हैप्पी होऊंगा। दिस इज नॉट रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। राइट, आप यदि हैप्पी हैं, आप खुश हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगी। राइट, तो दिस इज द जर्नी, जर्नी को एंजॉय करें। किसी ने बहुत खूब कहा है एक मूवी में कि देखो, मैं जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं रोड पर, और जब वो बताते हैं हाईवे में है, शायद हाईवे में आलिया भट्ट होती है, देखो मैं बोले मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर मुझे जाना नहीं है, और जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर मंजिल पर मुझे पहुँचना नहीं है। मुझे तो बस ये रास्ते का ही आनंद लेना है, मुझे तो रास्ते से ही प्यार है, मुझे तो जर्नी से ही प्यार है। राइट, तो जर्नी से आपको जब प्यार हो जाएगा तो आप गोल पर तो पहुंच ही जाएंगे। यू हैव टू लव योर प्रोसेस, पेशेंसली अपने प्रोसेस में बने रहिएगा, जो आपने सोचा है वो डेफिनेटली अचीव होगा। लेकिन कितने आपको उसके लिए डिजायर है, कितना आप एक्शन ले रहे हैं कंस्टेंटली, परसिस्टेंस, वो मैटर करता है। नॉट फैंटेसी, नॉट अ डे ड्रीमिंग। ऑलराइट, सिर्फ मैं सोचते रहूं कि मुझे 5 साल बाद मिलियंस लोगों तक पहुंचना है, मुझे नेशनल लोगों तक पहुंचना है, मुझे लोगों की 100 लोगों को एम्पावर करना है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म लेके आना है, बस सोचता रहूँ, कुछ नहीं होगा। मुझे एक्शन लेने होंगे, मुझे इस तरीके के सेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना होगा, ज़्यादा लोगों से रीच करना होगा,
कैसे करना है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पहले विजन होना चाहिए, मेरा विजन है तो मैं भाई सोशल मीडिया का यूज करूंगा, पीपीटी का यूज करूंगा, यूट्यूब का यूज करूंगा, इस तरीके के सेशन लूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन लूंगा, ग्रुप क्रिएट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करूंगा। मुझे रीच करना पड़ेगा, उन तक मुझे जाना पड़ेगा। लोग आप तक नहीं आ रहे हैं तो आपका काम है कि आप लोगों तक जाएं। राइट, सिर्फ ऐसे बैठने से सोचने से एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मेरे पास दुनिया की सब कार होंगी, 4-5 लड़कियां मेरे साथ डेट करेंगी, मैं जिस पर हाथ रख दूंगा वो चीज़ मेरी हो जाएगी, दुनिया की टॉप सिटी में मेरा घर होगा, अमेरिका, दुबई, वर्ल्ड क्लास कार होगी, वर्ल्ड क्लास ट्रेवल करूंगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। सॉरी, राइट। So you have to action, you have to take action, you have to believe, you have to set clear goal, you have to set realistic goal, right? Not a fantasy. Right. It, second one is the precise. So precise करें, एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर, पॉजिटिव कंपनी अर्निंग, राइट। प्रिसाइज मतलब कि एक एक्चुअल उसका फिगर करें कि भाई इतने समय मुझे इतना इतना तक की अर्निंग चाहिए, राइट। राइट इट डाउन, उसको आप राइट करें, उस चीज़ को आप लिख लें, पेपर पर लिख दें, उसको सुबह शाम देखते रहें, क्लैरिफाई रहें अपने स्टेप को, ताकि आपका जो विजन है वो गोल डायरेक्टेड, और सॉरी जो आपके एक्शन वो आपके गोल डायरेक्टेड रहे, क्लैरिफाई इंटेंशन एंड स्ट्रेंथ विद फोकस, आपकी स्ट्रेंथ उसमें आप क्लैरिफाई रहें और आपके फोकस को स्ट्रेंथ देता रहे। सेकंड स्टेप इज विजुअलाइजेशन विद द इमोशन, इमोशन के साथ उस चीज को विजुअलाइज करें, जितना हो सकता है उतना विजुअलाइज करें, उसके अपने घर में दीवार पर, अपने विजन बोर्ड में, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर पिक्चर्स लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में, उस माहौल में एक्सपोज करना शुरू कर दें, उसको देखना, उसको आंखों से विजुअलाइज करना, टच करना, फील करना, जितना हो सकता है उतना कर दें, अचीव हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। इंगेज योर सेंस, राइट। स्टेप टू विजुअलाइज, बहुत ज्यादा विजुअलाइज सोचना उसको माइंड में, माइंड से वो जाने ही नहीं चाहिए ना। सुबह शाम उठते बैठते सोते रग रग में खून खून में आपका डिजायर, आपको गोल सी दौड़ना चाहिए, देखो माइंड से नहीं जाएगा ना गोल। ऐसी कोई चीज जब आप सोच लेते हैं वो आपके माइंड से जा ही नहीं रही, तो शायद वो एक बहुत अच्छा पाथ होता है और पागलपन होता है ना। तो पागल लोग इतिहास रचते हैं, समझदार लोग इतिहास को पढ़ते हैं, है ना। इतिहास को पढ़ना नहीं है, इतिहास को रचना है। पागलपन होना चाहिए, जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। देख लो छत्रपति शिवाजी महाराज को ही, राइट, पागलपन था, जुनून था, जिद था। संभाजी महाराज को भी जो मूवी आई है ना, सिर्फ स्वराज और कुछ नहीं। इतनी कठिन परिस्थिति आए सामने, कुछ भी हो, हम 10,000 है सामने 1 लाख, तो भी लड़ जाएंगे। जिस दिन व्यक्ति के अंदर मौत का डर भी खत्म हो जाता है ना, उसका विजन क्लियर हो जाता है, भाई मौत भी आ जाए तो भी स्वीकार है, लेकिन विजन क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, स्वराज, उस दिन व्यक्ति मरने से भी नहीं डरता है ना, कुछ भी कर जाता है, कुछ भी। डज इट मेक सेंस? दिल को छू गई बात। जिस दिन क्लियर हो गया ना कि मरने से भी नहीं डरना है ना, तो फिर व्यक्ति नहीं रुकता है, वो तूफान बन जाता है फिर, राइट। फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, तो फिर नहीं रुकता है। चलो, हाँ, टेक अ डीप ब्रीथ अगेन। ओके, ओके, राइट। चलिए, इंगेज योर सेंस, अपने सेंस के साथ इंगेज होना, लाइक विजुअलाइजेशन, आपको सीखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टच करना, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखना, सुनना, टच करना, उसके बारे में वीडियोस देखना, पूरे अपने जो सेंसरी ऑर्गन का इंगेज करना, डेली मेडिटेट करना और विजुअलाइज करना, सिंपल सा ट्रिक। सेकंड, क्रिएट विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसा, जैसे बोर्ड होता है वैसे जैसे आप एक कार सीट पे बनाते हो, वैसा आपको विजन बोर्ड बनाना होता है। कलरफुल पेन का यूज करके, प्रिंट आउट कलरफुल निकाल के, स्पेसिफिक आपको डेट टाइम क्या क्या चीजें चाहिए आपको, वो आपको लिखना होता है। दिस इज द विजुअल रिमाइंडर, एनर्जाइज योर फोकस एंड बिलीफ। विजुअल रिमाइंडर होता है, एनर्जाइज करता है आपके फोकस को, आपके बिलीफ को डेली जब आप उसको देखते हैं। सीइंग इज ऑल्सो अट्रैक्शन, देखना सुनना, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, वो जिन लोगों के साथ आप ज़्यादातर रहते हैं, जो ज़्यादातर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन लोगों के साथ ज़्यादातर समय बिताते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं।
जो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, एक समय बाद वैसे ही आप बन जाते हैं, राइट? तो विजुअल रिमाइंडर अपने आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को देखना, तो फोकस रहना, बिलीव करना, वो आपके बिलीव को, फोकस को भी इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल, फील द जॉय ऑफ सिंगिंग अ बिग बुक डील विद, करेक्ट? एक जैसे कि जस्ट आपको भाई बहुत एक आज से 5 साल बाद आपको 30,000 लोगों के सामने आपको कोई चीज सिंगिंग करना है, लाइक एज ए सेलिब्रिटी, स्टेज पे अपने आप को विजुलाइज करें, सोचें कि आप वो स्टेज पर हैं, सारी ऑडियंस आपके लिए क्लैप कर रही है, सारी ऑडियंस आपके लिए वेट कर रही है, फुल ऑन एनर्जी से आपका इंतजार कर रही है, आपको आपको आपके लिए क्लैप कर रही है, आपका धन्यवाद कर रही है, सब आपके लिए चेयर अप कर रहे हैं जैसे आप चाहते हैं, सब आपके लिए खड़े हो जाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए एनर्जी से भर जाते हैं, आपके लिए बहुत चेयर अप करते हैं, बहुत मेक अ नॉइस करते हैं, राइट? तो उस मोमेंट को, उस चीज को विजुलाइज करें अपने माइंड में, स्पेसिफिक रहें और उसको फील करें। स्टेप थर्ड, वेयर इज द स्टेप थर्ड? सी इज लुकिंग गुड बट एकदम फोकस करना है। स्टेप थर्ड क्या है? बिलीव एंड रिसीव। बिलीव करना है और रिसीव करना है। सबसे पहले तो आपको बिलीव करना है, आपको 100% बिलीव होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको अचीव करना है, 10 में से आप कितने परसेंट तैयार हैं? 10 में से 11% होना चाहिए, 100% नहीं होना है, 110% बिलीव होना चाहिए। जिस दिन 110% बिलीव हो जाएगा उस दिन अचीव जाएगा। जिस रिलेशन में हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड को वाइफ पर डाउट है, वाइफ को हस्बैंड पर डाउट है, वो रिलेशन अच्छा नहीं चलता है, राइट? कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड पर डाउट है और गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड पर डाउट है, तो वो रिलेशन अच्छा नहीं चलता है। तो यू हैव टू बिलीव 100%, राइट? आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा। लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर मेहनत नहीं होती, जहाँ पर मेहनत होती है वहाँ पर मोहब्बत नहीं होती है, राइट? चलिए, तो बिलीव एंड रिसीव। सबसे पहले बिलीव करना, यू हैव टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग बिलीफ। अब आपके जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको होल्ड करके रखे हैं, आपको पीछे खींच रहे हैं, उनको आपको सबसे पहले तो हटाना होगा। पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कौन कौन से बिलीफ है जो आपको रोक रहे हैं, आपको डाउन करना होगा। 10 ऐसे बिलीफ है जो कि आपको सैबोटाज कर रहे हैं, आपको रोक करके रखे, आपको बांध के रखे हैं अपनी सफलता में। तो वो बिलीफ को आपको रिप्लेस करके पॉजिटिव कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 आप स्ट्रेंथ लिखेंगे, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, और 10 आप वीकनेस लिखेंगे, क्या आपके पास वीकनेस है। जब आप स्ट्रेंथ लिखने बैठेंगे तो 10 नहीं, आपका 50 स्ट्रेंथ है, 50 आपका रिसोर्सेस है, अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से आप अपना गोल को अचीव कर सकते हैं, राइट? तो उस पर भी आपको फोकस करना है। दूसरा है चैलेंज नेगेटिव थॉट। जो भी नेगेटिव थॉट है उसको आपको रिफ्रेम करना है, रिफाइन करना है, उनको चेंज करना है इनटू एम्पावरिंग बिलीफ में। पॉजिटिव बिलीफ में नेगेटिव है कि आई कांट डू इट, मैं तो काला हूँ, मैं तो गांव से हूँ, मैं तो गंवार हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आता, मुझे तो बात करना नहीं आता। पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही देखो, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर अ क्रिएचर ऑफ इमोशनल क्रिएचर, राइट? तो थोड़े बहुत तो देखो थॉट आते हैं नेगेटिव, मेरे मन में भी आता है, सबके में आते हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की, आपके अंदर रेगुलेट करने की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन की आपको कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, राइट? तो उनको आपको चेंज करना है। एम्पावरिंग थॉट में आई कैन डू इट, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर, आई एम द वर्ल्ड क्लास स्पीकर, आई एम द रिच, आई एम सक्सेसफुल, दैट्स इट। So, right? I am full on energy. How is your energy? How is yours? मजा आ रहा है? कंटिन्यू करें? चलिए और 20-30 मिनट चलेगा। चलो कंटिन्यू। ओके, यूज एफर्मेशन। एफर्मेशन का यूज करें। थर्ड इज द रिपीट पॉजिटिव स्टेटमेंट टू रीइंफोर्स द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी बोली, पॉजिटिव। सुबह शाम इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनको इस्तेमाल करें। शांत जगह पर बैठ कर आइस को क्लोज करके उस चीज़ को फील करें, उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाने दें जब तक कि वो आपकी डेली की आदत नहीं बन जाती है। सबकॉन्शियस में कब आती है? देखो, जब आप पहली बार कार ड्राइव करते हो, स्कूटी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो क्या होता है, थोड़ा-सा डर होता है ना? जब आप 2 बार चलाते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 साल, 2 साल हो गए, तब आप जब आप कार चलाते हो तो आप साइड में भी देख लेते हो, आप एक हाथ से कार भी चला लेते हो, मोबाइल पर भी आप बात कर लेते हो, कोई होर्डिंग है वो भी देख लेते हो, साथ में आपके फैमिली मेंबर उनसे भी बात कर लेते हो और मल्टीपल चीज़ें करते हुए कार भी चला लेते हो। लेकिन मैं इसको भाई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, राइट? कभी भी आपको
पे बात करनी है कार को रोक करके करना चाहिए, कोई चीज़ आपको देखनी है शौक या कोई चीज़ आपको रुक करके करना चाहिए, राइट। तो ये जब आपका माइंड है वो कब आपका वो सबकॉन्शियस में चली गई वो स्किल आपकी ड्राइविंग किस में चली गई, सबकॉन्शियस में। वो सबकॉन्शियसली ऑटो पायलट पर वो ऑपरेट होने लगी है, कब क्लिच दबाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब हॉर्न देना है, कब इंडिकेटर देना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। तो उस लेवल तक आपको मेहनत करनी है कि वो चीजें आपके सबकॉन्शियस तक फीड हो जाए, राइट। गुड इट। Does this make sense? Does it make sense? Say yes or no. Give me thumbs up. Give me thumbs up. Give me a heart symbol of heart, reaction of heart. Yes, you got it. Are you agree with me? Say yes or no. Yes or no. Yes. 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 चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। ओके ओके आगे बढ़ते हैं। ओके लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट चलिए गो अहेड। अफर्मेशन का यूज करना, पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करना, स्टेटमेंट का यूज करना, एक्ट एज इफ। एक्ट एज इफ मतलब कि वो चीज आप बन चुके हैं, जो आपको चाहिए वो आप बन चुके हैं, ऐसा आप एक्ट करो। जस्ट राइट कि भाई आप एक मिलीनियर होते सक्सेसफुल होते तो आप कैसा एक्ट करते हैं, आपका एक्शन क्या होता है, आपका बिहेवियर क्या होता है, आपकी आदतें क्या होती है, आप डेली क्या काम करते हैं। तो मैं आज से ही एक्ट करना शुरू कर दूँ ना यार। मेक इट सॉरी मेक इट टिल नहीं फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक आप वो चीज़ नहीं बने हैं तब तक आप उस चीज़ को विजुलाइज करना शुरू कर दो, सबकॉन्शियस माइंड को बताने लग जाओ कि आप बन गए हो तो डेफिनेटली आप बन जाओगे। रिच है, सक्सेसफुल है, हेल्दी है, वेल्दी है, रिलेशनशिप में अच्छे, उनका कैसा बिहेवियर होता है, कैसा वो एक्ट करते हैं, वैसा आप आज से ही करना शुरू कर दो ना यार। किसने रोका है, कौन सा आपको पैसे लग रहे हैं उसके लिए। हाँ, हैप्पी रहने के लिए पैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, बड़ा सोचने के लिए पैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, मेहनत लग रही नहीं लग रही। तो सबसे पहले तो बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, मैं आपको बता दूं। करना तो दूर की बात, पहले सोचने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए। इसके अंदर छोटे मोटे लोगों की बात नहीं होती है पहले सोचेंगे ही नहीं फिर अचीव कैसे होगा। तो बड़ा करने के लिए नहीं, पहले सोचने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो सोच लेता है वो कर तो फिर लेता है। तो वैसा एक्ट कर दो जो आपको चाहिए, वो आज से आप सोचो आप बन गए। Here is the next slide. This is the fourth step, and this is the final step. This is the last but not least step. पीपीटी और है, डोंट वरी। दिस इज द लास्ट स्टेप एक्शन की। एक्शन इज क्रूशियल। एक्शन आपका क्रूशियल होता है जब भी आपको द इम्पोर्टेंट इज द एसेंशियल मैनिफेस्टेशन रिक्वायर मोर देन इंटेंशन। इंटेंशन की जगह आपको एक्शन भी जरूरी होता है, अदरवाइज इट्स लाइक डे फैंटेसी, इट्स लाइक साइकोलॉजी में उसको हम बोलते हैं ग्रैंडियोसिटी ऑफ थॉट। करेक्ट, सिर्फ सोचते रहना बैठ करके सिर्फ सिल्ली के जैसा तो उससे कुछ नहीं होता है। लिसन टू इंट्यूशन, जैसे आपने जो इंट्यूशन है, आपकी दिल की जो आवाज है, आपकी गट फीलिंग है, उसकी सुने। फॉलो योर गट फीलिंग और राइट मूव्स। जो आपको दिल कह रहा है वही करें, किसी की नहीं सुनना है, ना सोसाइटी की, ना फैमिली मेंबर की, ना पड़ोसी की, ना गर्लफ्रेंड की, ना बॉयफ्रेंड की। भाड़ में जाए सब, है ना। नहीं सुनना है भाई, किसी की नहीं सुनना है। आपको अकेले रहते हैं जब आप मेहनत करते हैं, वो लोग तब आते हैं तब आप सक्सेस हो जाते हैं, राइट। तो आपकी सक्सेस में सब साथ होते हैं, जब मेहनत में आप होते हैं तब अकेले होते हैं। और बाद में कहते तू ये नहीं कर सकता, जब आप कर लेते हो तो कोई आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाते। मैं तो पहले से पता था कि आपकी लड़की आपका लड़का ये कर लेगा, पहले क्या बोलते थे यार तू कुछ नहीं करेगा साला। तो इस तरीके से होता है, राइट। दिस इज द रियलिटी। टेक स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप लेते हैं, एफर्ट लेते रहे, अपने एफर्ट को बैकवर्ड मेजर करते रहे वीकली। अपने गोल की तरफ आप कितना है, अपने पर्पज से आप अलाइन है नहीं है, आपके जो एक्शन है गोल ओरिएंटेड है नहीं है, अपने प्रोग्रेस को चेक करते रहे, मोमेंटम को बिल्ड करें। और 10 से 20 करें, 20 से 30 करें, 30 से 40 करें, रोके नहीं। हो सकता है कभी कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कोई लॉस हो गया हो तो एक दो दिन के लिए चल जाता है, पर हमेशा उस चीज में 2 साल 4 साल तक ना फंसे। एक्शन को अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहें। फोर्थ इज एग्जाम्पल, अपडेट योर रिज्यूम एंड अप्लाई टू जॉब। एग्जाम्पल मीन्स आप उस चीज को जो भी आप चाहिए वो आप अपडेट कर सकते हैं अपने आप को, और वैसे लोगों के साथ रहें, उनको विजुलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को एफर्ट करें। गुड इट। सो कॉमन मैनिफेस्टेशन बिलीफ है द नेक्स्ट लाइन। कॉमन मैनिफेस्टेशन जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हमको होती है, मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते हैं, गलतियां जो हम करते हैं। ब्रूस ली ने बहुत अच्छी बात कही, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
ब्रूस ली को शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे, राइट। सो ब्रूस ली ने क्या कहा है, डोंट स्पीक नेगेटिविटी अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, योर बॉडी डजंट नो दैट, लाइक आप अपने बारे में जोक में भी अपने बारे में कुछ नेगेटिव ना बोले, जोक में भी ना बोले ना, फिर हम कहते हैं मजाक मजाक में बोल दिया, मजाक मजाक में भी आप अपने बारे में गलत ना बोले, क्योंकि बिकॉज बिकॉज योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस, आपकी बॉडी नहीं जानती है कि ये जोक था या मजाक था ये या सिर्फ ऐसे ही, राइट। वर्ड आर एनर्जी एंड कॉस्ट स्पेल, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्पेलिंग, वर्ड क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं, कॉस्ट होते हैं, इसके लिए शायद हम उनको स्पेलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एज सॉरी एंड you can change your life. What you are not changing, you are also choosing. Alright. So क्या कहना है ब्रूस ली, चेंज द वे यू स्पीक, जो आप अपने बारे में बोलते हैं उनको आप चेंज करें, जो आप अपने बारे में सोचते हैं अक्सर अपने बारे में बोलते रहते हैं उसको आप चेंज करें, और आप अपनी लाइफ में भी चेंजेस देखेंगे। यदि आप अपने बोलने के तरीके, अपने सोचने के तरीके में आप चेंज करेंगे तो यू कैन चेंज योर लाइफ, इससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वट यू आर नॉट चेंजिंग, जिस चीज़ को आप चेंज नहीं करते हैं, जिस चीज़ का पॉजिटिविटी को चूज नहीं करते हैं, अच्छी चीज़ों को आप चूज नहीं करते हैं, तो यू आर चूजिंग द रॉन्ग। देखो अच्छी चीजें आप चूज कर रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ भी नहीं चूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप गलत चीजों को आप चूज कर रहे हो। यदि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की चीजें नहीं देख रहे हो, नहीं सुन रहे हो, उसके लिए नहीं आप डेडिकेटेड हो, तो बाय डिफॉल्ट आप नेगेटिव चीजें देख रहे हो, तो आपका माइंड फ्री नहीं रहता है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो या आप पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, तो या फिर आप सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रहे हो या नेगेटिव लोगों के बारे में सोच रहे हो, गली कर रहे हो, बहुत सारा कुछ भी आपका हो सकता है, चुगली चाटी करना वटेवर, तो कहीं ना कहीं तो आपका माइंड इंगेज है, तो उसको पॉजिटिव वे में इंगेज करिएगा, राइट। तो नॉट चेंजिंग, व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग, जिसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर ऑल्सो चूजिंग, उसको भी आप चूज कर रहे हो कि भाई आपने चूज किया, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, आपने चूज ही कर लिया कि मुझे तो गरीब ही रहना है, मुझे तो ऐसा ही रहना है, तो वो भी आप चूज ही कर रहे हो, राइट। तो अब आपकी बारी है, आपको क्या चूज करना है। अब कुछ जो वर्ड होते हैं जिनको हमको रिप्लेस करना है, बिकॉज कि मैंने बताया एक सबकॉन्शियस माइंड आपका नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है वो नहीं को नहीं समझता है, वो सिर्फ समझता है, जैसे आपने बोला मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ना को नहीं समझता, वो सिर्फ समझता है हो जाए, तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ, मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ, ना को नहीं समझता, हो जाऊँ को समझता है। तो कुछ कॉमन जो वर्ड होते हैं, 8 मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिए जो हम अक्सर डेली लाइफ में यूज करते हैं, इनको हमको कैसे रिप्लेस करना है पॉजिटिव में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट हम क्या बोलते हैं अक्सर, आई डोंट वांट टू बी लेट, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, तो इसको रिप्लेस करके आपको क्या बोलना है, आई वांट टू रीच अर्ली, मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ या मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, सिंपल सा। सेकंड, आई डोंट वांट टू फेल, मैं फेल नहीं होना चाहूँगा, मैं फेल नहीं होना चाहूँगा, ये नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, आई वांट टू पास इजली, आई वांट टू इजली पास। थर्ड इज द, आई डोंट वांट नेगेटिविटी, मैं नेगेटिविटी नहीं चाहता हूँ मेरी लाइफ में, तो इसकी जगह आपको क्या बोलना, आई वांट टू मोर पॉजिटिव, राइट। आपको अंधेरा कम करना है तो आपको अंधेरे से फाइट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइट को बढ़ा दो, प्रकाश को बढ़ा दो, रोशनी को बढ़ा दो, अंधेरा अपने आप कम हो जाएगा, राइट। तो क्या बोलना है, आई एम, हाँ, आई डोंट वांट टू नेगेटिविटी, मुझे मेरी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं चाहिए, है ना। तो ये नहीं बोलना है, इसकी जगह बोलना है आई वांट मोर पॉजिटिविटी, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, इसकी जगह आपको क्या बोलना है, आई एम रिचार्जिंग, मैं अपने आप को रिचार्ज कर रहा हूँ, माई हेल्थ इज नॉट गुड, माई हेल्थ इज सो बैड की जगह आई एम रिकवरिंग। हो सकता है कि भाई आपको सच में कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ से आप सफर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये फिर भी ये नहीं बोलना है कि मेरी तबीयत खराब है ना, मेरी हेल्थ तो बहुत खराब है, आपको बोलना है कि आई एम रिकवरिंग, मैं रिकवर कर रहा हूँ, मैं डे बाय डे हेल्दी हो रहा हूँ। और दिस इज द प्रूवन रिजल्ट है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको कुछ नहीं हो सकता है, आप अब नहीं बच पाओगे, आपका लास्ट स्टेज है, विद इन 7 डेज में आप मर जाओगे, 1 महीने में आप मर जाओगे। वो पर्सन भी आज बेड से उठ करके दौड़ रहे हैं, ऐसा कई एग्जाम्पल है, राइट। जिसको डॉक्टर ने, साइंस ने भी मना कर दिया था, मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में साइकोलॉजी की मदद से, माइंड की मदद से वो व्यक्ति भी आज दौड़ रहा है, इसके पैर नहीं है वो भी माउंट एवरेस्ट पे चल रहा है, इसके हाथ और पैर नहीं है वो भी
वो चीज़ें कर रहा है, खाना बना रहा है, डेली के अपने सभी एक्टिविटी कर रहा है, इवन जिसके हाथ और पैर हैं उससे भी आगे है, राइट? लाखों एग्जाम्पल है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई है, राइट? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट इज आपका माई हेल्थ इज सो बैड, ये हो गया आई डोंट हैव मनी। हम जब अक्सर बोलते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसको रिप्लेस करके क्या बोलना, आई हैव स्पेस टू अर्न मनी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास स्पेस है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज है, स्किल एंड टैलेंट है, आई हैव स्पेस टू अर्न मनी। आई एम फेल्यूर, क्या बोलते हैं, आई एम फेल्यूर, आई एम फेल्यूर, आई एम लूजर। इसकी जगह क्या बोलना, आई एम लर्नर। ठीक है, किसी चीज़ में फेल हो गया तो मैंने इसे लर्न किया। देखो, आपने ज़िंदगी में किसी चीज़ में फेल नहीं हुए, आपसे कोई गलती नहीं हो रही, तो आप कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ज़िंदगी में गलतियाँ तो होंगी, पर कोशिश करना है कि एक ही गलती 10 बार रिपीट ना हो। हर दिन नई गलती करिए, नई चीज़ें सीखिए, आगे बढ़ते जाइए। हर दिन नई गलती करिए, उससे सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। कोशिश करेंगे हर दिन नई-नई गलती हो, उससे सीखें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आई डोंट वांट टू बी सैड, मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ। इसी की जगह बोले आई वांट टू बी हैप्पी। देखिए बोलते समय कितना अच्छा लग रहा है, आई डोंट वांट टू बी सैड, वॉइस टोन देखो, मैंने बोला आई वांट टू बी हैप्पी, राइट? कितना चेंज हो गया यार, इधर ही चेंज हो गया है ना। सो आपको ये सारे वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, आपको सपने में भी चुप में भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। और फाइनली वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड बट नॉट लीस्ट, दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द समरी, दिस इज द एसेंस, राइट? तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मोती हमेशा गहराई में मिलते हैं, तो अभी हम गहराई तक आ गए हैं। लास्ट आपके 5 से 7 मिनट लूंगा और पूरा आपको निचोड़ देने वाला हूँ इस सेशन का। तो सबसे पहले तो देखो हमने पढ़ा था व्हाट यू आर मैग्नेट, व्हाट यू अट्रैक्ट, यू रेडिएट, सॉरी यू अट्रैक्ट व्हाट यू रेडिएट। सबसे पहले तो आप एक चुंबक की तरह हैं, आप एक मैग्नेट हैं, सिंपल सी बात है, आप मैग्नेट हैं, आप एक चुंबक की तरह हैं। आप जो आप रेडिएट करते हैं, जो लोगों को आप देते हैं, जो आप छोड़ते हैं, जो वाइब्रेशन आप छोड़ते हैं, वही आप अट्रैक्ट करते हैं, राइट? सिचुएशन, सबसे पहले सिचुएशन प्लस थॉट बराबर रिजल्ट। सिचुएशन मैटर नहीं करती, सिचुएशन आपकी कोई भी दुख की कंडीशन है, खुशी की कंडीशन है, सिचुएशन के बाद उस सिचुएशन को आप क्या सोचते हैं, कि आपके थॉट आते हैं, वो आपको रिजल्ट देखें। जैसे कि एग्जाम्पल, समवन आपकी फैमिली में कोई लॉस हो गया, तो आप क्या सोचते हैं कि यार मैंने इसके साथ इतना समय बिताया था, मैंने इसके साथ इतनी मेमोरी बिताई थी, ये कितना अच्छा था, मुझे छोड़ कर के चला गया, और इतना अच्छा यहाँ था, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरा भाई था, मुझे इतना इतना करता था, मेरे लिए ये करता था, मेरे लिए वो करता था, मेरा कितना करीबी था, मेरा कितना ध्यान रखता था। जस्ट ऐसा आप सोचते रहेंगे, रिपीटेटिव थॉट में जाएगा और आप बोलना शुरू कर देंगे, आप एंजाइटी डिप्रेस में आप चले जाएंगे, राइट? तो सिचुएशन सभी के लिए एक ही थी ना, 20 मेंबर घर में थे, 50 में कोई स्ट्रांग रहा होगा, कोई वहाँ पर थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ा होगा, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया होगा, कोई हो सकता है 7-8 दिन तक रोते रहा होगा, कोई 24 घंटे में रिकवर हो गया होगा, कोई 1 घंटे में हो गया होगा, और कोई शायद कुछ भी ज़्यादा अफेक्ट में पड़ा होगा, राइट? या कोई संबंध जो आपका दूर करीबी नहीं होगा उसमें नहीं पड़ा होगा, राइट? सिचुएशन एक थी पर सभी का वहाँ पर रिस्पॉन्स रिएक्शन अलग अलग रहा, बिकॉज ऑफ आप इस बात को मानते होगे थॉट की वजह से, राइट? जैसा हमने सोचा उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिलेगा। तो सिचुएशन की वजह से रिजल्ट नहीं मिलता है, जो आप सोचते हैं डेफिनेटली उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट इज द यूअर, जो हम साइट में जो मैंने बनाया है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड यूअर, एंड यूअर थॉट क्रिएट यूर रियलिटी। जो आपके थॉट हैं, जो आपके विचार हैं, वही आपके फ्यूचर को सेव करते हैं। डेली का जो आपके विचार होते हैं, विचार जैसे आपके होते हैं वैसा आप धीरे धीरे करके एक्शन लेते हैं। जब आप रिपीटेटिव एक्शन लेते हैं तो आपका बिहेवियर बन जाता है, रिपीटेटिव आपका जो बिहेवियर होता है कोई बिहेवियर आपकी आदत बन जाती है, आपकी संस्कार बन जाती है। जैसे ही आपके डेली के संस्कार होते हैं, जैसे आपकी डेली की आदतें होती है, एक समय बाद आपको वैसा ही भविष्य में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आज के डेली में सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, 1 घंटे 2 घंटे में जिम जाऊंगा, फिजिकल एक्सरसाइज करूंगा, तो आज से 2 साल 3 साल बाद मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, राइट? मैं डेली यदि अल्कोहल लूंगा, स्मोकिंग लूंगा, तो आज से 5 साल बाद मेरा लीवर किडनी खराब हो जाएगा, हेल्थ डिसीज हो जाएगी, शुगर की पतला हो जाऊंगा ना, कोई भी डिसीज पकड़ लेगी। जो आपकी डेली की हैबिट होती है वही आपकी थॉट, पहले तो थॉट आता है कि यार मेरे को एक थॉट आया कि मुझे ऐसा बनना है, राइट? मैंने एक्शन लिया तो मैंने उसको अचीव किया, सिंपल सी बात है।
योर थॉट क्रिएट योर रियलिटी। इसके 7 रूल है जो हमने यहाँ पर देखे हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पर दिस इज द इसेंस, मैं आपको इसेंस दे रहा हूँ, इसका मैं पूरा सार दे रहा हूँ, तो पूरा अटेंशन के साथ सुनिएगा। लास्ट 5-7 मिनट और लूंगा, इतना पेशेंस से सुना है तो लास्ट में और सुन लीजिएगा, राइट। सो 7 इसके रूल्स होते हैं। फर्स्ट, यू गेट व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं वही आपको मिल जाता है, वही आप बन जाते हैं। यू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, सॉरी व्हाट यू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट, सेकंड क्या है, व्हाट यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। हाँ, जो जिसके बारे में आप बात करते हैं वह आपको मिल जाता है, जो आप सोचते हैं वो आपको मिल जाते हैं। सीइंग इज अट्रैक्शन, जो आप देखते हैं वो भी एक अट्रैक्शन है। जिस तरीके की चीज़ों को आप देखते हैं वो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। वट एवर यू फील यू अट्रैक्ट, जो आप फील करते हैं वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप हैप्पी फील करते हैं तो आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। आप नेगेटिव फील करते हैं, सैड फील करते हैं, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड को लाइए। हैप्पी जब आप रहेंगे तो आप हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेटिट्यूड जब आप शुक्राना करेंगे तो आप जितना शुक्राना करेंगे उतना ही आपको मिलता जाएगा। इन्वायरमेंट जितना हो सकता है एनवायरनमेंट में रहिएगा। नेगेटिव में भी रह रहे हैं तो सुबह शाम अपने आप को रिचार्ज करते रहिएगा। कमल के फूल की तरह आप कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से बाहर रहिएगा। अपने ऑरा को अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करिएगा, अपने एनर्जी को, अपनी सोल को प्योर एंड पावरफुल बनाइएगा। यू अट्रैक्ट हू यू आर, राइट। ये दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। आपकी पावर, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी 10 नंबर की है तो आप 10 को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप 100 वाले को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है कि मुझे कटरीना कैफ से शादी करनी है, कटरीना कैफ की हो गई है, आलिया भट्ट से शादी करनी है, तो भाई अभी तू कौन है और आलिया भट्ट कौन है? उसकी एनर्जी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और तेरी क्या है? तो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी में आना होगा। जब तक वो फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगे वो चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं होगी। जो आप हैं वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। आप यदि गॉसिपिंग करते हैं, आपका जो पर्सनैलिटी है गॉसिपिंग वाली है, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिविटी वाली है, तो आप नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करेंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है पॉजिटिविटी वाली, हैप्पीनेस वाली है, आप खुश हैं तो आप को भी अट्रैक्ट करेंगे, राइट। जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को, सिचुएशन को, पीपल को, एक्टिविटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे 100% है। इससे पहले एक रेडियो होता था तो रेडियो में एक बटन आती थी, अभी तो शायद डिजिटल हो गया तो उसे टाइप करके टैग से लगा देते हैं, एक बटन में आ जाता। पहले फ्रीक्वेंसी में एक एंटीना आता था टीवी में, इसको मिलाना पड़ता था, और रेडियो में आता था इसको मिलाते थे, तब हम उस फ्रीक्वेंसी में आते, जैसे 93.5 माई एफएम या रेड एफएम। उसके जितने हम करीब आते जाते थे फ्रीक्वेंसी के, वॉइस उतना ही क्लियर आती जाती थी और वो उनको मिलता जाता था उस चैनल पे जो भी आ रहा होता था, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी में आपको आना पड़ेगा। आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, तो उस फ्रीक्वेंसी में आपको पहले आना पड़ेगा। उस तरीके का आपके थॉट होने पड़ेंगे, उस तरीके के लोगों से इवेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उस चीज़ को विजुअलाइज करना पड़ेगा। टचमेंट जितने भी आपकी बॉडी के सेंस है उसको आपको आना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ मिलती है। फिर यदि आपकी फ्रीक्वेंसी 20 नंबर की है तो आप 50 नंबर की जिसकी फ्रीक्वेंसी उस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप 20 नंबर से अपनी फ्रीक्वेंसी को 50 नंबर तक लेकर के जाएंगे तो आप 50 नंबर की जो भी चीज़ें हैं वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। जितना आपका लेवल होता है, जितनी आपकी कैपेसिटी होती है, सिंपल सी बात है, वही आप अट्रैक्ट करते हो। गॉट इट? सेकंड है, हाँ, जैसे द लास्ट फॉर्मूला कंसीव बिलीव एंड अचीव। मेरा बेस्ट फॉर्मूला है कंसीव बिलीव अचीव, कंसीव बिलीव अचीव। ड्रीम बिग, दूसरा मेरा फॉर्मूला है ड्रीम बिग, स्टार्ट विद स्मॉल और फिनिश अनफॉरगेटेबल। ड्रीम बिग, स्टार्ट विद स्मॉल, फिनिश अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल ऐसा फिनिश करना है, ऐसा खत्म करना है, जब भी आप मरो, जब भी पूरी तरीके से खत्म करो कि लोग आपको भुला ना पाए, लोग आपको लेगेसी छोड़ के जाए ना। जितने जब तक संसार चलेगा लोग आपको पूछते रहे, आपको एडोरेबल मानते रहे, एक लेगेसी छोड़ के जाओ। रतन, लाइक एग्जांपल रतन टाटा जी, टाटा ग्रुप ने एक लेगेसी छोड़ के गए। रतन टाटा जी को कभी नहीं भुला पाएंगे। शहीद भगत सिंह, अब्दुल कलाम, पीपीजे अब्दुल कलाम, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने लेगेसी छोड़ के गए हैं, राइट। तो जब आप सोसाइटी को कुछ देना शुरू कर देते हैं, जो आपको मिला है कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ आप देश में, समाज में,
तो सोसाइटी में बदलाव लाते हैं, तो आप एक लेगेसी क्रिएट करते हैं और आपको हमेशा आपके पुण्यतिथि पर, आपके जन्मदिन पर आपको पूजा जाता है, लोग आपको फॉलो करते हैं। ना कि शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, तमन्ना भाटिया को फॉलो नहीं करना है। रोल मॉडल आपके कौन होने चाहिए, जो मैंने आपको अभी नाम बताए हैं। फ्रीडम फाइटर होने चाहिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इस तरीके के आपके फ्रीडम जो है वो होने चाहिए, राइट। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करती हैं, जो हमारी एनर्जी को पॉजिटिव करती हैं और आपको क्लीन करती हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, आपका अपने माइंड सेट को रिफ्रेम करने के लिए आपका नेचर से कनेक्ट करना, समुद्र से आप हिल्स स्टेशन पे जाना, रिचार्ज करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग वगैरह करना, सिंगिंग करना, पॉजिटिव ऑडियो वीडियो देखना, पॉडकास्ट सुनना, अच्छा खाना खाना, राइट। खाने में भी एनर्जी होती है, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड खाने की जगह अच्छा हेल्दी खाना खाना, अच्छी स्लीप लेना, ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। पॉजिटिव म्यूजिक सुनना, पॉडकास्ट सुनना, भजन कीर्तन सुनना और बुक्स पढ़ना, ये क्या करती है, एनर्जी को बूस्ट करती है, फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करती है। फिर जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं वो आपको पता है। दूसरी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को लो करती हैं। जंक फूड हो गया, गॉसिपिंग हो गया, आपका मूवीज हो गया, जो फालतू की एडल्ट मूवीज आती हैं ना, जिसमें आपका गाली गलौज, मार झगड़े मार पिटाई चलता रहता है, सास बहू का झगड़ा, इसका उसका। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेब सीरीज हो गई, मिर्जापुर हो गया, पॉर्न हो गया, एडल्ट कंटेंट हो गया, ये सारी हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है, एनर्जी को हमारे कम करती है। राइट। नेक्स्ट इसका पावरफुल टूल है द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सेव योर रियलिटी। 100% है आपकी रियलिटी को सेव करता है। 4 यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी, बिलीफ। क्लैरिटी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आपको चाहिए, आपको बिलीफ होना चाहिए, उसके प्रति आपका इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आपको इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। और अभी मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया है और हमारा समय भी हो गया है, तो हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे पेशेंस अटेंशन के साथ ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक यदि आप आ ही गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक दे करके जाएँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जाएँ, कैसा आपको सेशन लगा। ग्रुप पर आप अपना फीडबैक शेयर करें, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होगा। और कैन यू डू इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, प्लीज़ आप इतना करें। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका डेडिकेशन चाहिए, आप सीखने की आपकी एटीट्यूड चाहिए, आपका ग्रोथ माइंडसेट, ओपन माइंड चाहिए। और आपसे कुछ भी मैं सिंगल पेन रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप इतना मेरे लिए करें, मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। और आपके जो भी आप फीडबैक देंगे मैं उसकी वैल्यू करूँगा और उसे इम्प्लीमेंट करूँगा। आप सभी का बहुत आप सभी यहाँ तक आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक पेशेंस से और अपने अटेंशन के साथ सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे का टाइम था, संडे के टाइम आपने ज्वाइन किया और अभी तक आप यहाँ पर आए गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप फीडबैक देके जाएँ, लाइक कमेंट करके जाएँ, कमेंट में आप अपना फीडबैक दें और ग्रुप पर भी अपना फीडबैक और जो आपकी लर्निंग है आज के सेशन से वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी बातें हैं जो आप अपने जिंदगी में प्रैक्टिकली आज भी अप्लाई करेंगे, उन चीज़ों के बारे में आप बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मिशन का हिस्सा बने। और आप सभी का एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए, दिलचस्पी सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। मेरे हायर सेल्फ से आपके हायर सेल्फ को, आपकी सोल को नमस्कार, धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, goodbye, have a great day, have a great night, take care, bye bye, see you again, मिलते हैं किसी और लेक्चर के टाइम, till then bye, keep going, keep learning, keep moving, goodbye, take care.